वेलकम टू बायोहेलिक्स क्लासेस बेटा। अगली जो हमारी शॉर्ट रहने वाली है वो शॉर्ट किससे है? डायबिटीज से रिलेटेड। अब डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के। जहां डायबिटीज वर्ड आ गया ना, डायबिटीज वर्ड सुनते ही लोग क्या सोचते हैं, इसको तो शुगर है। लेकिन दोनों ही शुगर अलग अलग है। मतलब ये शुगर नहीं है, डायबिटीज इंसिपिडस शुगर नहीं होती। ये किससे रिलेटेड डिसऑर्डर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और डायबिटीज मेलाइटस, वो जो हम कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी आम भाषा में, शुगर, इसको बोला जाता है कि शुगर हो गई है। ये किससे रिलेटेड डिसऑर्डर होता है? पैनक्रियाज से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। दूसरा, जो इंसिपिडस है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? एडीएच की डेफिशिएंसी से, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अगर एडीएच की हम बात करेंगे तो होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। इसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन है उसमें वाटर ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, या ये हम बोलते हैं कि जो पेशेंट है वो डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करता है। कितना डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है? वैसे एक दिन में हम 1 से 1.5 लीटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक दिन के अंदर ये जो पेशेंट है 20 लीटर पर डे, एक दिन में 20 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करता है। यानी कितने गुना हो गया? कम से कम 19 से 20 गुना ज्यादा डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ऐसा पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन से सफर करेगा। अब डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? टिश्यू का फ्लूइड कम होना शुरू हो जाएगा। टिश्यू का फ्लूइड अगर कम होगा तो सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद है, ये इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ये मेटाबोलाइज करता है किसको? ग्लूकोज लेवल को, यानी सेलुलर अपटेक को बढ़ाता है। क्या बोल सकते हैं? सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करता है। इसका मतलब सेलुलर क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको यूज करना या कंज्यूम करना शुरू कर देंगी। अब क्या है, ग्लूकोज लेवल नॉट अफेक्टेड। इस डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ कहां पर फर्क पड़ता है? पानी के लेवल पर फर्क पड़ता है। दूसरा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि इस टाइम पे जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ग्लूकोज की वजह से उनकी जो सेल है वो स्वेल अप होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम दिखाई देंगे। उसका WBC काउंट कम हो जाएगा। ऐसा जो पेशेंट होता है डायबिटीज मेलाइटिस से, वो किससे सफर करेगा? एनीमिया से सफर करेगा। उसका WBC काउंट कम हो जाएगा। यानी अगर किसी टाइप की कोई भी इंजरी होती है या कोई भी पैथोजन होता है तो वो जल्दी से बीमार होना शुरू हो जाएगा। प्लेटलेट काउंट कम होगा, तो इसका मतलब किससे रिलेटेड डिसऑर्डर आ जाएंगे? ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर से भी वो क्या करेगा? सफर करेगा। ये 2 डिजीज होती हैं जिसमें नाम में पहला डायबिटीज लगा है, लेकिन दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टी को रखती हैं। दोनों का अपना अलग अलग रोल है। एक डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है तो दूसरी ग्लूकोज से रिलेटेड है। दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है।